झारखंड विधानसभा में आज पहला सवाल डुमरी विधायक जयराम महतो ने श्रम मंत्री से पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या जो प्रवासी मजदूर हैं उन प्रवासी मजदूरों का एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास है। क्योंकि जो उनके पास जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 15 से 20 लाख के आसपास में प्रवासी मजदूर ऐसे हैं झारखंड के जो दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन झारखंड सरकार के आंकड़े के हिसाब से ये मात्र 2,95,000। तो आखिर ये इतना अंतर क्यों? क्या हम टोटल आंकड़े जुटाने में फेल हैं? दिक्कत कहां आ रही है? जिसके बाद श्रम मंत्री संजय यादव खड़े हुए, उन्होंने सहमति जताई कि नहीं, जयराम महतो का प्रश्न जो है बहुत जेन्युइन है और इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा। जिसके बाद जयराम महतो के ही सवाल को आगे बढ़ाते हुए विधायक अरूप चटर्जी, निरसा विधायक खड़े हुए, उन्होंने सवाल किया कि भाई जो इनके रजिस्ट्रेशन है इसके लिए क्या एक 1 पॉइंट सिस्टम डेवलप करने की सरकार मंशा रखती है? एक नियोजनालय, एक रजिस्ट्रेशन का एक जो है 1 पॉइंट जो था वो बनाने की बात थी, वो बना भी, लेकिन आगे उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? जिसके बाद फिर से संजय यादव ने कहा कि नहीं नहीं, इस पर हम ध्यान देंगे। और जयराम महतो और अरूप चटर्जी का साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी मिला। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि अक्सर आप सब देखते हैं कि भाई मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके कभी निधन हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, अक्सर खबरें आती हैं कि वहां से वीडियो जनरेट कर रहे हैं। अब तुरंत के लिए किसी प्रवासी मजदूर के परिवार के लिए पैसे उनको वापस लाने के लिए, उनकी डेड बॉडी लाने के लिए संभव नहीं होता है। तो एक ऐसा राहत कोष होना चाहिए कि तुरंत आनंद फानंद में 5 लाख रुपए विधायक की तरफ से अगर अनुशंसा हो जाए तो 5 लाख रुपए मिल जाए, ताकि कम से कम जो प्रवासी मजदूर की बॉडी है या जो प्रवासी मजदूर की समस्या उसका त्वरित कम से कम निराकरण हो सके। जिस पर श्रम मंत्री संजय यादव ने सहमति जताई है। पूरी बातचीत आपको देखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है, देखिए ये चर्चा। मेरा प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मेरा प्रश्न कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसी के संदर्भ में और 3 माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोडमैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम महतो जी ने जो क्वेश्चन किया महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय। और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा, पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है और इनके आप सचिव जो भी हैं उनको मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए गंभीर विषय है और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है
आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग 12 लाख से 15-16 लाख तक के मजदूर हम लोग झारखंड वापस लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे है, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहां है, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे, ये मेरा प्रश्न। इसमें सरकार की क्या तैयारी है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम मातो जी का कहना लाजमी है महोदय, लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, चूंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम मातो जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहां तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया महोदय। और जहां तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे महोदय। और एक सवाल है जगन, मेरा सवाल यह था कि इस राज्य में क्या प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ है? क्या राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रवासी नियंत्रण कक्ष ऑलरेडी डोरंडा में है महोदय, और उसके तहत नियंत्रण हो रहा है महोदय। और इस तरह की अगर कोई सूचना मिलेगा कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता गया महोदय, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा महोदय। जहां तक हम समझते हैं कि अभी तक इस प्रकार का कोई हमारे तक न्यूज नहीं है महोदय, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है महोदय। आगे बढ़े? नहीं, एक बस हम छोटा सा मांग करेंगे। बताइए। चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि अगला जब कैबिनेट हो या फिर जब कोई बैठक हो तो उसमें कम से कम जो प्रवासी मजदूर जिनका निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह से। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। ठीक। माननीय सदस्य चंद्रदेव माथुर जी, ऑथराइजेशन है। अरूप जी पूछिए। जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था जो क्या इन विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये या दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उन्होंने एक प्रवासी नियंत्रण कक्ष श्रम विभाग निदेशालय जो डोरंडा में बना है। हम लोगों की प्रश्न सरकार की आश्वासन थी जो इसके लिए अलग से एक निर्देशालय बनाएंगे, एक अलग से डायरेक्टरेट बनाएंगे। एवं जो ऐसे बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, जहां ज्यादा से ज्यादा श्रमिक है, वहां एक अधिकारी भी लेबर डिपार्टमेंट से रहेंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जो अभी काम कर रहे हैं ये बेसिकली एक एनजीओ है, ये डायरेक्टरेट नहीं है, किसी अधिकारी नहीं है। तो इनके जो पावर है ये बहुत ही सीमित है। जो क्या सरकार एक डायरेक्टरेट अलग से इसके लिए बनाएंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आंसर एकदम स्पष्ट दिया गया है महोदय। माननीय विधायक अनूप चटर्जी जी ने जो मामला उठाया है महोदय, मामला तो गंभीर है महोदय, क्योंकि इन्हों का कहना है कि जहां हमारे राज्य के मजदूर बाहर में भारी मात्रा में जहां काम कर रहा है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए आप एक वहां पे अफसर एक ऑफिस खोल सकते हैं। तो महोदय, चूंकि क्वेश्चन में वो नहीं था महोदय, लेकिन फिर भी हम माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मामला गंभीर है तो इसको हम देख लेंगे महोदय, और जो अति आवश्यक होगा महोदय इसको करेंगे महोदय। ठीक है अध्यक्ष महोदय, जो अभी एक मिनट हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि काफी गंभीर है, जयराम माथुर जी ने भी उठाया, अभी विधायक जी सीनियर विधायक है, सवाल को रख रहे हैं, मंत्री जी भी जवाब दे रहे हैं।
और ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग फील करते हैं, बड़ी तादाद में लोग राज्य से बाहर और खास करके उन राज्यों में जहां भाषा की भी कठिनाई है, केरल लोग जाते हैं, मद्रास लोग जाते हैं, कर्नाटक लोग जाते हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, उनके सामने कई प्रकार की कठिनाई आती है। कभी कभी वो मर भी जाते हैं, अस्पताल में इलाज भी होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, बात करना भी बहुत कठिनाई होती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई हमें उन शहरों में तो कम से कम जितना जल्दी हो सकता है एक एक कोई पदाधिकारी या कोई ऐसी हम मैकेनिज्म तय करें, जैसे मद्रास है या केरल है, तमिलनाडु, यानी इस प्रकार की जो जगह है जहां भाषा की भी कठिनाई है, तो उन जगहों पर अगर हम लोग मैकेनिज्म तय करेंगे तो कम से कम अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई, कोई मर गया, कोई अस्पताल में इलाज कर रहा है तो भाषा की प्रॉब्लम है उससे वो दूर हो सकता है, लोग वहां संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और जो बताया कि मृत लोग जैसे आते हैं तो 50,000 रुपया मिल जाता है, तत्काल ही मिलता है, कोई बहुत विलंब नहीं होता है। हमने जितना प्रयास किया उसमें तो हो सके कहीं विलंब भी होता हो, लेकिन ये भी बात सही है कि वो जो मर जाते हैं उनके कई घरों में जाने का मौका मिला है, तो आप उस घर में देखेंगे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, घर एकदम छोटा सा है, तो हम कहेंगे कि उन बच्चों को, हम उन लोगों को पढ़ाने की भी व्यवस्था की सुनिश्चित करनी चाहिए, उनको आवास की भी सुनिश्चित करनी चाहिए, और ये जो 35 किलो अनाज मिलता है उसकी भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि वो महिलाएं जो घर में रहती है अपने बच्चों को ठीक प्रकार से कम परिवारित कर सके। यानी सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई मर जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो गरीब लोग ही ऐसे जाते हैं और उनका कोई आवास नहीं है, तो तत्क्षण उसकी इस व्यवस्था को करनी चाहिए। तो हमें सरकार को ये सुझाव है, बड़ी गंभीर सवाल उठाया है विधायकों ने, तो हमें लगता है कि हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने झारखंड के लोग हैं, उनको क्या क्या कठिनाई है, वो कठिनाई को देखते हुए मुझे लगा कि ये सरकार को ये अपने ओर से मैं सुझाव देता हूं, जब हमारी आवश्यकता होगी तो मैं भी आपको इस काम में साथ दूंगा। बहुत बहुत औरब जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मरने पर तो 50,000 दिया जाता है, लेकिन समस्या तब आती है जब वो काम करके उसको हाजिरी नहीं दिया जाता है, उसको समझिए और कोई कठिनाई होती है, तब वो समस्याएं समाधान हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग ने मांग किया था, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला, और हमको लगता है पूरे हाउस इस पर सहमत है। जो एक अधिकारी अगर उन राज्यों में बैठे तो हम समझते हैं जो ऐसे बड़े तादाद में जो वर्कर्स हैं इनको बहुत मदद मिलेगी। और अलग से निर्देशालय का सरकार का आश्वासन इसी हाउस में था, इसलिए निर्देशालय जल्द से जल्द बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और एक प्रश्न, इसी प्रश्न में और एक इसी में प्रश्न पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक है जो आप नॉर्मल डेथ में 50,000 देते हैं, लेकिन जो मानसिक अशांति या कोई कारण से वहां जाकर वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके डेड बॉडी लाने के लिए आप कोई भी सरकार मदद नहीं करती है। सरकार अगर पुलिस मुठभेड़ में एक क्रिमिनल भी मारा जाता है, उनकी डेड बॉडी भी उनके परिवार को लाके सौंपते हैं। तो कोई कारणवश वो कोई भी आत्महत्या होती है तो निश्चय ही कोई स्ट्रेस में, कोई मानसिक अशांति के कारण वहां जाके होती है। तो कम से कम उस मजदूर को बॉडी लाने के लिए, हम मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे, कम से कम बॉडी लाने के लिए 50,000 तो दे सकते हैं, या बॉडी लाने के लिए आप व्यवस्था तो कर सकते हैं सरकार। ये तो हम समझते हैं जो मानविकता है। अब उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री जी, सबका मिला जुला के समेकित उत्तर देते। अध्यक्ष महोदय, मामला एकदम गंभीर है महोदय, और हम संज्ञान में भी लिए हैं महोदय। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी ने भी सुझाव दिए हैं महोदय, और अनूप चटर्जी जी ने भी पहले भी कई बार दिए महोदय। और हम लोग जहाँ तक अनूप चटर्जी जी का क्वेश्चन है महोदय, तो 5 राज्यों में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया महोदय खुलने के लिए और वहाँ अफसर बैठाने के लिए महोदय। दूसरी बात है जो मजदूरों की समस्या है महोदय, जो सुसाइड कर लेता है महोदय, तो ये बात सत्य है महोदय, किसी कारण से
वहाँ पर जो है उसको दिक्कत होता है या किसी घरेलू मामला में या वहाँ के मामला में महोदय, तो सुसाइड करने के मामले में महोदय मुआवजा नहीं मिलता महोदय। तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके और इसका जो सही उपाय होगा महोदय, चूंकि मजदूरों के हित में और राज्य के हितों में करेंगे महोदय। ठीक।